आप देखो आजकल हर इंसान ना अपने बारे में एक बहुत अच्छा सा टैग लेके चलता है। अपने बारे में हमेशा ही कहता चलता है, मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना प्रचार खुद करते हुए चलता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, शिक्षित भी हैं और बहुत ही मेरे अच्छे संस्कार भी हैं। मतलब हम अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो बातें आप अपने बारे में कह रहे हो, कभी इन बातों के बारे में गौर से बैठ के अकेले में शांत बैठ के सोचते हो? आप कहते हो हम बहुत धार्मिक हैं क्योंकि भाई हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, यदा कदा खाना भी खिला देते हैं, यहाँ वहाँ जा कर के थोड़ा दान पुण्य भी कर देते हैं, तीर्थ स्थल भी जाते हैं, यदा कदा हम उपवास व्रत भी रहते हैं, निर्जला भी रहते हैं, इसलिए हम धार्मिक हैं। हम आध्यात्मिक भी हैं क्योंकि घर में भाई सबके डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल पे 2-4 आध्यात्मिक किताबें भी रखी रहती हैं। एक फैशन सिंबल भी हो गया कि इतनी अच्छी-अच्छी किताबें हम रखते हैं। लाल कपड़े में गीता को लपेट के रखते हैं, सुबह शाम बहुत अच्छा से उस पे धूप अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, टाइम टू टाइम हम सत्संग जाते हैं, सप्ताह 15 दिन, महीना दिन, साल में एक बार हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं, इसलिए हम धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। देखो ये सब बातें अच्छी है, करना चाहिए। आपको मन को कहीं न कहीं सुकून और शांति देता है, इसलिए आप ये कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ी बात है वो आपको अपने आप से पूछना चाहिए और हर इंसान को पूछना चाहिए, हम धार्मिक भी करते हैं, आध्यात्मिक भी करते हैं। आप क्या वास्तव में धर्म कर्म के रास्ते पे हो? क्या वास्तव में आपने आत्मा को समझा है? अगर आप धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, तब तो कभी गलत कदम उठाने के बारे में सोचोगे ही नहीं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, रावण जो था बहुत विद्वान था, अधार्मिक भी था, शिव का भी भक्त था और एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी, इतना शिक्षित आदमी माँ सीता का हरण करता है, जो किसी दूसरे की पत्नी थी, जो साक्षात माँ जगदम्बा के रूप में आई थी, उसका हरण करता है। उसकी जो पतिव्रता जो थी पत्नी मंदोदरी, उसको बहुत समझाई लेकिन अपनी पत्नी की भी बातों को हमेशा ही हमेशा इग्नोर करता रहा। वो भी बहुत धार्मिक था, बहुत पूजा पाठ करता था, शिव जी का अनन्य भक्त था। और वहीं आप श्री राम जी को लो, वो भी शिव जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते थे, वास्तव में धर्म, अध्यात्म, कर्म के रास्ते पे चलते थे। इसलिए भगवान श्री राम ने जब माँ सीता वनवास को चली गई तो उन्होंने कर्म किया, राजा बन के कर्म किया ईमानदारी से और सारे भोग विलास सुखकर चीज़ का त्याग कर दिया कि जब मेरी पत्नी ही वन में दुख झेल रही है तो मैं कैसे सुख झेल सकता हूँ। उन्होंने जो अध्यात्म था, जो धर्म था, उसको वास्तव में समझा। अब देखो कहने का तात्पर्य क्या है ना, ये जो इस समाज, परिवार, परिवेश में हम लोग सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे भी हाँकते हैं, क्योंकि पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब कुछ है, तो उन्हें लगता है कि भाई समाज में, संसार में जीने का हक सिर्फ़ और सिर्फ हम ही को है, हम ही को हर जगह कुर्सी पे बैठने का हक है। और ऐसे लोग जहाँ होता है दूसरे को जलील करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हम कहते हैं एक आध्यात्मिक आदमी, स्पिरिचुअल आदमी यही काम करता है। जिस इंसान ने आत्मा का गुण समझ लिया वो तो कभी किसी के बारे में अपशब्द बोल ही नहीं सकता है। सूरज की रोशनी जो होता है ना, एक एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे आत्मा एक एनर्जी है, सोल एक एनर्जी है। सूरज की रोशनी जो होती है सबके घर में इक्वल पहुँचती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करती है? चाहे आप बड़े महल में रहो, बड़े फ्लैटे में रहो, या झुग्गी झोपड़ी में रहो, या रोड के किनारे कोई बेचारे गरीब हो, सबको सूरज अपनी रोशनी देता है ना, अपनी ऊर्जा देता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि अगर आप वास्तव में ना जीवन के गूढ़ रहस्य को समझोगे कि हम धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, तो आप पूजा पाठ तो करोगे ही करोगे, लेकिन उस पूजा पाठ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, एक्चुअल कर्म करोगे, ना कि आपका कर्म का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ऊपर चढ़ के रहना, दबंगई दिखाना, डोमिनेटिंग नेचर बन के रहना, शोषण करना, दोहन करना, दमन करना। दूसरे का देखो शोषण करना कभी भी प्यार नहीं कहलाता है, और दूसरे के ऊपर अपनी मजबूत ताकत का इस्तेमाल करना भी कभी भी प्यार नहीं कहलाता है। इस तरह के जो भी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, पहले उन लोगों को ये जो बाहरी चीज़ें हैं, सुपरफिशियल चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं ना, उन सब को साइड करके अपने आप से बातें करना चाहिए कि क्या हम ये गलत नहीं कर रहे हैं? जो चीज़ें हमको कष्ट देती हैं वो चीज़ें दूसरे को भी तो कष्ट दे रही है। ठंडे पानी में अगर मुझे दिक्कत होता है कपड़े धोने में, बर्तन साफ़ करने में, तो दूसरे को भी तो उतना ही कष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है ना, जब आप आत्मा के गूढ़ रहस्य में जाओगे, अध्यात्म में वास्तव में जाओगे, उस तत्व को समझोगे, उसके कोर मीनिंग को समझोगे, तब आप गलत कर्म करने के पहले एक बार ज़रूर डरोगे। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं भाई हम तो भगवान से बहुत डरते हैं, हम गलत कुछ करते ही नहीं हैं। भगवान से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान से क्यों डरते हो? डरना है तो अपने कर्म से डरो। भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, भगवान तो चुपचाप बैठा हुआ है सिर्फ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज देने के लिए। तो धर्म करते हो, कर्म करते हो, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो, चलो, लेकिन सही मतलब समझते हुए चलो, तभी लाइफ में वो आगे आपको ले जाए।